अगेन गुड मॉर्निंग केजी क्लास स्टूडेंट। इंग्लिश में सुप्रभात को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो अब इंग्लिश का वर्क करेंगे ना हम। तो प्लीज़ निकालिए अपनी बुक इंग्लिश प्राइमर, टेक आउट फ्रॉम योर बैग। अपने बैग से निकालेंगे। हरी अप मीन जल्दी करो, शाबाश। हाँ, इसके साथ आपने कॉपी भी निकालनी है। इंग्लिश की कॉपी भी निकालेंगे और अपनी बुक भी, दोनों चीज़। शाबाश। अपनी बुक खोलिए। अब पेज नंबर जो मैंने कल आपको रीडिंग करवाया था ना, 66 ये पेज था ना। देखो कल की डेट 29। अब मैं इसको 29 नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अब तो हम इंग्लिश का वर्क कर रहे हैं, तो इसको 29 ही बोलूँगी। 29 सितंबर 2021। यूज, ऊ की आवाज़ है, यूज ऑफ दिस एंड दैट। कल ये सब बातें मैंने अच्छे से समझाई थी, आपको पता चल गया होगा, आप समझ गए होंगे ना। यू अंडरस्टैंड। अभी TH है तो द, फिर आई है तो दी, और ये यहाँ पर जय नहीं आएगा, श बोला जाएगा, दिस। और ये एंड, देखो AN, एन और फिर D, एंड। TH है द, और फिर A है, ई या आई होगा तो ई की आवाज़ आएगी, और ये अक्षर नहीं होंगे तो द, और फिर ये टेन। तो देखो एट की साउंड भी आपने पढ़ी थी, एट तो दैट। रीडिंग वर्क दिया था ना, तो इसको पढ़ा ना आपने। डिड यू रीड? पढ़ा था ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। अच्छा, तो इसको बताइए ये क्या है, बोलिए। इन, वेरी गुड। देखो आई है या ई है तो ई की आवाज़ आएगी, फिर ने, एन है तो इन। अब इसको बोलिए, दी, वेरी गुड है। अब आपको पढ़ना आ गया ना। अब PARK, पार्क, पार्क, इन दी पार्क। अब देखो एक छोटा सा पार्क बना रखा है। आप जाते हैं ना पार्क में, तो वहाँ झूले होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, बेंच होते हैं, फूलों के भी पौधे होते हैं, पक्षी भी उड़ते हैं। आप बैट बॉल से, फुटबॉल से खेलते भी हो। कुछ बच्चे जो पार्क में सड़क बनी होती है इसके ऊपर साइकिलिंग भी करते हैं, झूला भी झूलते हैं। तो इस पार्क का सीन बता रखा है। तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। और जल्दी जल्दी आप फिर मैं दोबारा दोहराती हूँ। ये वर्ड देखो ऊपर भी आया हुआ है, दिस इज ए ट्री। देखो डबल ई है, बड़ी ई की आवाज़ आएगी, ट्री, टेर, ट्री। दिस इज ए बर्ड, RD, बर्ड। यहाँ बियर्ड नहीं बोलेंगे मैम, आइए तो आइए तो ई की आवाज़ आएगी। कई बार आवाज़ नहीं आती, जैसे एस में कई बार जय बोलता है, कई बार इसको एस बोला जाता है। तो यहाँ जय की आवाज़ आती है, इज, और यहाँ पर भी तो वही स्पेलिंग है, यहाँ से की आवाज़ आएगी, दिस। दिस इज ए स्विंग, यह एक झूला है। कल आपको दिस के बारे में बताया था ना कि जो चीज़ अपने पास में होती है, नियरर है, उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। और वो एक होती है, सिंगल होती है। अब झूला भी एक है, फुटबॉल भी एक है, पेड़ भी देखो एक ही है, ये फ्लावर है, ये पास में है, ये दूर है, तो ये दिस है। दिस इज ए फ्लावर, यह एक फूल है, फ्लावर। दिस इज ए बॉल। देखो अब तो ये स्पेलिंग बोलने की जरूरत नहीं है, आप पूरा वर्ड एक साथ बोल सकते हो, क्योंकि बार बार मैं आपको साउंड बता रही हूँ और छोटे छोटे वर्ड हैं, बड़े नहीं हैं, ठीक है। और ये वर्ड तो देखो आपको कितनी बार पढ़ चुके हो। ए का मतलब एक ही होता है, दिस का मतलब यह होता है, देखो मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है। आज हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, कॉपी पर जो मैंने दिया था वो आपने लर्न किया?
पहले कॉपी का चेक करते हैं, क्या आपने उनको पढ़ा, लर्न किया। देखो ये कॉपी है ना इंग्लिश की, मैंने कहा था ना कॉपी भी साथ में निकालेंगे, तो निकाल रखी है ना। अब इसको भी खोलिए। देखो कल मैंने आपको ये वर्ड दिए थे और उनके मीनिंग है। yesterday I have given this work, date, read and write, word and its meaning, शब्द और उनके अर्थ। अब देखो आई, कल मैंने आई की शेप ऐसे कर्सिव राइटिंग में भी आपको सिखाई थी कि जे बनाकर ऐसे कर दे, इसको गोल गोल नहीं करेंगे, तिकोना बनाएंगे। और कोई बच्चा इसको यूँ करके ऐसे करके और यूँ भी नहीं करेगा, नहीं। आप सही ढंग से बनाना सीखें। ये पेन नहीं उठाएंगे, देखो पहले थोड़ी सी ये है और यहाँ से इसको यूँ किया और फिर वापस ऐसे आई है, ऐसे यूँ गुड़ाई में नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे गोलाई में नहीं करेंगे, ऐसे कोना सा निकालेंगे। देखो ये ध्यान से देखो, ऐसे नहीं करेंगे आप, ओके। और नहीं आता तो आप ऐसे सिंपल बना लो, कोई बात नहीं। आपने सुंदर लिखना। अगर अभी आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई ऐसे आई बनाने की, तो आप ऐसे बनाएंगे। पर इस बनाने समय में ये जो लाइन है ना, कुछ बच्चे बहुत बड़ी बड़ी लगा देते हैं, इतनी बड़ी नहीं लगाते, छोटी लगाएंगे और इसको सीधा थर्ड लाइन तक करेंगे। आई का मीनिंग क्या होता है? मैं। और इन का अर्थ होता है मैं। कल मैंने आपको ये समझाया था। इसका मतलब तो मैं, जैसे अब मैं आपको बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये तो मैं अपने लिए यूज़ करूँगी। आई एम ए टीचर, आई रीड बुक। और ये है इन। कोई चीज़ किसी के, जैसे कल भी मैंने बताया था ना कि हाथ में है या बुक में है, तो उसके लिए इन आएगा। ऑन, ऊपर। अब ये किताब कापी हैं, ये टेबल के ऊपर रखी हैं और मैंने अपना हाथ अपनी कॉपी पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आई पुट माई हैंड ऑन बुक, ऑन नोटबुक, ऊपर रखा हुआ ना, इसके अंदर तो नहीं डाला हुआ ना। आउट, देखो यू टी, उट, आ या ऊ की आवाज़ आती है। जो साउंड आपको पहले पढ़ चुके हो ना, वो इसीलिए आपको बार बार समझाया गया था कि बच्चों साथ के साथ पढ़ो ताकि रीडिंग करना आ जाए आपको। तो आउट, बाहर, गो। अब कोई भी बच्चे जो छोटी छोटी स्पेलिंग है ना, ऐसे नहीं बोलेगा जी ओ है, ओ यू टी आई एन, ऐसे नहीं, सीधा वर्ड बोलेंगे। आपको साउंड की पहचान है। गो, जाना। कम, सी ओ एम ई, कॉम नहीं बोलेंगे, ओ की आवाज़ नहीं आएगी बच्चों यहाँ पर। एम, कॉम। और ना ही ई की आवाज़ आएगी कि कॉम ही बोल दो कि मैम ई आ गया तो ई की आवाज़ आएगी, नहीं। कई बार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ नहीं आती, साइलेंट रहते हैं। आना, यहाँ देखो जी गए और आई गी व, गिव, देना। और ये टी ए के ई, टेक, लेना, ठीक है। यू, देखो ये भी साउंड यू है और ऐसे स्पेलिंग में वर्ड बनेगा तो भी हम उसको यू ही बोलेंगे। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया ना आपको, डिफरेंस। दिस आल्सो यू एंड दिस आल्सो यू। और ये यू का मीनिंग क्या होता है? आप या तुम। जैसे आप पढ़ते हो ना, तो मैं आपको कहते ना आपने काम पूरा किया, यू हैव डन, बोलते ना मैं बार बार आपको। डिड यू राइट, क्या आपने लिखा, तो वो यही तो यू है। और इसका मीनिंग क्या होता है? या तो आप बोलोगे या तुम। तुमने काम किया, आपने काम किया, आपने खाना खाया, ठीक है। और ये है योर, आपका या तुम्हारा। अब ये तो मेरा पेन है तो माई पेन कहूँगी। अगर ये आपके पास होगा तो ये कहूँगी योर पेन, ठीक है ना। तो तुम्हारा पेन। योर हाउस, आपका घर, तुम्हारा घर। योर मदर, आपकी मम्मी या तुम्हारी मम्मी, ऐसे। तो योर का मीनिंग आपका या तुम्हारा, और माई मीन मेरा।
मेरा पेन, माई पेन। मेरी मदर, माई मदर। ठीक है। माई नोटबुक, मेरी कॉपी। तो इनमें आप डिफरेंस पता चल गया ना अब आपको। आप खेलते तो कहते ना, ओहो दिस इज माई बैट, ये तो मेरा बल्ला है। दिस इज माई बॉल, ये तो मेरी बॉल है। बोलते ना ऐसे। ये मेरा फ्रेंड है, माई फ्रेंड। और दूसरे का होगा तो बोलोगे योर फ्रेंड, योर बैट। मी, मुझे है। कैच मी, मुझे पकड़ो। मी का मतलब मुझे। ठीक है। वी, हम। देखो ये अकेला बंदा होता है, माई, मेरा। और वी जब एक से ज़्यादा होते हैं, बहुत होते हैं, उनको बोलते हैं हम हैं। हम पढ़ते हैं। तो एक मैं पढ़ता हूँ तो इसका मतलब आप अकेले पढ़ते हो, और हम पढ़ते हैं इसका मतलब आप कई बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। और फिर आवर, हमारा। देखो ये योर है, वाई है, तुम्हारा। और ये आवर है, हमारा। हमारा घर, आवर हाउस। हमारा स्कूल, जय भारत। आवर स्कूल नेम, जय भारत। तो आवर मीन हमारा। ठीक है। ही, वह। ये सब देखो मैं आपको पहले भी बार बार जहाँ जहाँ आते थे मैं आपको बताती थी। और आज मैंने आपको नोटबुक पर लिखने के लिए, लर्न करने के लिए दिए, पढ़ने के लिए। तो अब आगे जब पाठ पढ़ोगे तो ये शब्द बहुत सारे बार बार आएंगे, तो इनको अच्छे से याद करना, लिखना सीखिए। ही किसके साथ आया? वह, जो लड़का होता है ना, ही इज ए बॉय, वह लड़का है। ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। ठीक है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो जहाँ लड़का आएगा है, आदमी आएगा, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ही का। ही की हिंदी क्या होती है? वह। ठीक है। और ये है सी। देखो SHE, सी का हिंदी में मीनिंग भी वह होता है, पर बच्चों सी किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए। जो अकेली एक हो, ये भी एक के लिए यूज होता है और ये भी एक के लिए। दोनों का हिंदी मीनिंग वह है, पर ये लड़के आदमी के लिए होगा और ये औरत या लड़की के लिए होगा। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। यह नहीं बोलोगे। सी का मीनिंग क्या होता है? वह। शी इज माई मदर, वह मेरी माता जी है। ही इज माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ठीक है ना। अब डिफरेंस आपको पता चल गया। बच्चों ध्यान से पूरी वीडियो सुने। ये नहीं है कि मम्मी ने एक बार बता दिया और आपने हाँ 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 करके कॉपी क्लोज कर दी। नहीं, आपको लर्न होने चाहिए। जब आपकी क्लास लगेगी ना तो क्लास में इनको पढ़ाया जाएगा। तो अच्छे से ध्यान करो, अच्छे से सुनो। इज, IS बोल। अभी आपको पार्ट में पढ़ा था ना, दिस इज ए बॉल, तो यही इज है। इज का मतलब होता है। जो एक चीज होती है ना, यह पेन है, दिस इज ए पेन, तो है का यूज करेंगे। और जब एक से ज़्यादा हो, हैं 2 3 हो 4 हो, फिर हम लगाएंगे दीज आर, फिर आर का लगाएंगे और उसकी हिंदी होगी हैं। देखो अंक की मात्रा हैं एक से ज़्यादा के लिए आएगी और एक के लिए है। समझ रहे हो ना? है क्या रीड करोगे, क्या बोलोगे? है, और इसको बोलेंगे हैं, और ये आर। ठीक है, समझ में आ गया ना? आर, इसको ARE नहीं बोलेंगे, आर। और ये भी देखो आपका आर ही है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे यू का था ना, ये भी यू और ये भी यू। तो ऐसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, इसको भी आर रीड करते हैं और इसको भी आर बोलते हैं। दिस, यह। अब आ गया ना? और आज आपने पाठ पढ़ा, जो नज़दीक हो गई और एक होगी कोई चीज़, तो उसके लिए हम बताएंगे दिस इज
ए नोटबुक, ये बुक मेरे पास में नज़दीक है, ये पेन मेरे पास में, तो मैं कहूँगी दिस इज ए पेन, और ये पेन मेरे से दूर है, तो उनके लिए मैं क्या लगाऊंगी, दैट। ठीक है ना। तो दिस का मतलब यह है, और दैट का मतलब वह है। ठीक है। अब ये दीज, ये एक से ज़्यादा के लिए होंगे, तो हम फिर बोलेंगे, देखो अब ये एक पेन से ज़्यादा, 3 पेन हो गए ना अब मेरे पास, तो मैं इनको क्या बोलूँगी, दीज, दीज आर पेन्स। देखो आर आ गया ना ये, क्योंकि एक से ज़्यादा है, तो इनके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे, और दीज के साथ क्या लगाएंगे, आर। दीज के साथ इज नहीं लगेगा, इज किसके साथ लगेगा, दिस के साथ। और ये दोज, देखो ये ई की आवाज़ है और ये ओ है, स्पेलिंग में ई और ओ का ही तो फर्क है। टी एच दैट, फिर दी, और एस जे ई दीज, और ये टी एच ओ दोज, दोज। ठीक है। तो आज फिर यही काम आप दोबारा लिखेंगे और इनको लर्न करेंगे। आज मैं आपको लर्न करना दूंगी। लर्न का मतलब होता है ना, याद करना। पहले डेट पुट करेंगे ऐसे, डेट, कौन सी डेट है, विच डेट, 30। अब 30 नहीं बोलूँगी क्योंकि अब तो इंग्लिश का वर्क है। 30 सितंबर 2021, और आपने यही वर्क करना है जो अभी मैंने आपको क्लास में काम करा है ना। तो मैं लिख दूंगी क्लास वर्क इज होमवर्क, पेज नहीं है ना, आपकी कॉपी में ही है, तो क्लास वर्क इज होमवर्क, क्लास का काम है वही आपका होमवर्क है। एच से होम बन गया, वर्क से वर्क बन गया, सी से क्लास बन गया है, और एच से होम बन गया। तो ऐसे ही लिखेंगे वर्ड एंड मीनिंग। आप बच्चे यूं भी कर सकते हैं, देखो WORD, वर्ड, और फिर जहाँ ऐसे लाइन लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे मीनिंग। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आई, अच्छा जब हिंदी लिखेंगे ना, तो हिंदी देखो आप यहाँ नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, ये हिंदी के लिए, यहाँ बीच में नहीं घुसाएंगे आप। मैं, ठीक है। अब ये मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, खुला खुला है, मैंने इसके पास में लिख दिया ना, आप इसको खुला खुला भी लिख सकते हो। और इसके साथ दूसरा शब्द लिखेंगे, जैसे मैंने एक लाइन में 2 लिखे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपका खुला लूज होना चाहिए। जो स्पेलिंग बड़ा है, बड़ा शब्द है, तो फिर आप दूसरी लाइन यूज करेंगे। ये तो छोटा छोटा था, तो मैंने एक ही लाइन में कर दिया, और बीच में स्पेस भी रह गया मेरा। और ये एन, में, देखो ये मैं बोलेंगे और इसको मैं बोलेंगे, अंक की मात्रा दोनों में आएगी। अब ओन, देखो ओ और ये एन, ऊपर। तो अब आपको इस तरह लिखना है, ये हेडिंग, या ऐसे लिखें, कोई बात नहीं, पर ये जब राइटिंग करेंगे तो इनको स्पेस देके करेंगे। ठीक है। और अब इनको देखो, कल भी मैंने आपको रीड और राइट दिया था, आज मैंने फिर इसको रिवाइज किया क्लास में, कल भी रिवाइज पढ़ा था मैंने, है। क्लास वर्क इज होमवर्क, लर्न करेंगे। ठीक है, लर्न एंड राइट। तो जैसे रीड एंड राइट बोलते थे ना, ऐसे लर्न, L फॉर लर्न, याद करना, और फिर राइट, लिखना।
कई बार तो देखो मैं RW लिख देती ना, तो R का मतलब रीड, आज मैंने लिखा L, तो L का मीनिंग लर्न। समझ रहे ना आप? लर्न का मतलब क्या होता है? याद करना, और फिर याद करके लिखेंगे। ओके, करोगे ना सारा काम अपने आप। आज मैं देखो कॉपी में ही दे रही हूँ और आपने पूरा करना है। आज मैं बुक की रीडिंग नहीं लगाऊंगी। आज ये मीनिंग को आप लिखेंगे और लाइनों का ध्यान करके और अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि आगे भी जो भी लेसन आप पढ़ेंगे उनमें यही वर्ड आएंगे ज़्यादातर। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।